फ्रेंड्स, आई एम पूजा वर्मा एंड वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। देखिए, जो हमारा सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या चीज शामिल नहीं है, इसमें ये पूछ रहा है। ए है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। जो हमारे वैल्यूज होते हैं हम कहाँ से अर्जित करते हैं? अपनी सोसाइटी से अर्जित करते हैं, अपने पास पड़ोस से। पास पड़ोस जो हमारे लोग रहते हैं अपने परिवार से अर्जित करते हैं, तो वो किस में आ जाएगा? सामाजिकरण की प्रक्रिया में। बी है आनुवांशिक संचरण। आनुवांशिक संचरण का मतलब है जो जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है, जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो क्या हमारी सामाजिकरण की प्रक्रिया में आएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, आनुवांशिक संचरण में आ जाएगा हमारी आई का कलर। जैसे कुछ लोग के माता के या पिता के आई ब्राउन होंगी, तो आपकी भी ब्राउन होंगी। ठीक है, हेयर का कलर जो होता है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, तो वो सब आ जाता है आनुवांशिक संचरण में। ठीक है, सी है एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना। देखिए, आप रीति रिवाज या अपनी संस्कृति के बारे में किससे सीखते हैं? सबसे पहले तो अपनी फैमिली से, उसके बाद पास पड़ोस में जो लोग होते हैं अपने दोस्तों से। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा आपके सामाजिकरण की प्रोसेस में। डी है कौशलों का अर्जन। देखिए, कुछ स्किल्स होती हैं जो आपके पास, वो आप अर्जित करते हैं समाज से। जैसे कि बोलने की स्किल हो गई, आप लोगों को इधर उधर के लोगों को देखें कि कौन कैसे बोल रहा है, आप पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर वैसे ही बोलने की कोशिश करते हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में हमारी स्किल्स भी आ जाती हैं। ठीक है, हम अपनी स्किल भी अर्जित करते हैं, उसमें भी सामाजिकरण का बहुत रोल है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है शामिल नहीं है, नहीं पे हमें विशेष ध्यान देना है। तो हमारा हो जाएगा आनुवांशिक संचरण नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसमें आ गया है पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहा है मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इनके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है। देखिए, ए दिया गया है जीन। जीन का तो बिल्कुल इससे कोई रिलेशन नहीं है, मानसिक संरचनाओं की बात यहाँ हो रही है। बी है परिपक्वन प्रखंड। सी है स्कीमा, अवधारणाएं जो हमारे दिमाग में बनती हैं। ठीक है, डी है विकास के क्षेत्र। विकास के क्षेत्र की बात की है वाइगोस्की ने, तो इट मीन्स ये भी नहीं होगा। देखिए, जो हमारा ऑप्शन सी है स्कीमा। स्कीमा होता है पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब छोटी छोटी हमारे कॉन्सेप्ट बने रहते हैं हमारे दिमाग में। ठीक है, तो वो चीज होती है स्कीमा। यहाँ पे यही चीज पूछ रहा है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन मतलब थिंकिंग के निर्माण प्रखंड है। ठीक है, मानसिक संरचनाओं की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्कीमा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? देखिए, वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा स्वयं से बात करता है। ठीक है, तो वो क्यों करता है, क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन में देखते हैं। बच्चे अपने प्रतिवयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। देखिए, अगर इनकी थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो ऐसी कोई बात इन्होंने नहीं कही है कि बच्चे इसलिए बोलते हैं कि वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बी है बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। सी है बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। अहम केंद्रिता की बात की है जीन पियाजे ने। ठीक। डी बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा अपने कार्य को दिशा देना चाहेगा तब वो खुद से बातें करता है। ठीक, अपने कार्य को दिशा देने के लिए। दिशा देने का मतलब हो गया, जैसे कोई बच्चा खेल रहा है, अपनी डॉल से खेल रहा है, अब वो खुद पूछेगा उससे क्या आपको राइस खाना पसंद है या आपको रोटी खाना पसंद है? अरे नहीं नहीं नहीं, आप तो राइस नहीं खाते हैं, आपको तो रोटी खाना पसंद है। तो ये चीज हो गई, मतलब खुद के ही बारे में, मतलब खुद से ही बात करता रहता है बच्चा। ठीक है, तो अपने कार्य को दिशा देने के लिए बच्चा बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम आशक्तता वाले। देखिए, यहाँ पे अधिगम आशक्तता वाले बच्चों की बात की गई है, उनमें क्या प्रॉब्लम होती है? बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। एक समान जो अक्षर या वर्ण दिखाई देते हैं उनमें बच्चों को भ्रम हो जाता है, जैसे कि W एंड M। ठीक है, तो इस टाइप से बच्चों को भ्रम होता है। बी है बच्चे दृश्य शब्दों साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। इसमें तो ये आ गया ना, आसानी से पहचानते और समझते हैं। जब बच्चा आसानी से पहचान समझ लेगा तो आवश्यकता किस चीज की?
क्वेश्चन में पूछ रहा अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की बात हो रही है। सी है बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। देखिए अधिगम आवश्यकता अलग चीज है, मानसिक विकास मंद होना अलग चीज है। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे में अगर अधिगम आवश्यकता है तो उसका मानसिक विकास मंद होगा, ठीक है। डी है बच्चे निम्न बुद्धि वाले होते हैं, आईक्यू से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मंद बुद्धि वाले होते हुए, जैसी बुद्धि वाले होते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो आसक्त हो, ठीक है। अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे कोई जरूरी नहीं है कि उनकी जो बुद्धि लब्धि है वो निम्न हो, ठीक। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाता है। देखिए कुछ बच्चों को भ्रम होता है, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों में जैसे हमने एम बना दिया और डब्ल्यू बना दिया, अब बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा एम है कौन सा डब्ल्यू है, ठीक है। मॉम को वाव पढ़ देगा, वाव को मॉम पढ़ देगा, तो इस टाइप के कुछ भ्रम हो जाते हैं बच्चों को, तो वो चीज इसमें आ जाती है अधिगम आवश्यकता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सृजनात्मकता क्या है। देखिए यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात की गई है। सृजनात्मकता है क्या? बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं, मतलब वो स्किल्स जो आपके एक्सपीरियंस पर निर्भर होती हैं। नेक्स्ट है बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। यहाँ पे बात की गई अत्यधिक निर्भर होता है। सी है समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को। देखिए अपसारी समाधानों को मतलब आपने कोई एक चीज बच्चे को दे दी, उससे बच्चे मतलब उस एक पॉइंट से बच्चा 10 तरह की चीजें सोच पा रहा है, ठीक है। समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। देखिए यहाँ पे सृजनात्मकता की बात हो रही है, क्रिएटिविटी बच्चे में है। जैसे आपने एक न्यूज़पेपर दे दिया, आपने उससे बोला क्राफ्ट की क्लास चल रही, न्यूज़पेपर दे दिया, आपने उससे बोला इससे कुछ बना दो, अब वो बच्चा क्या करेगा, उससे वो बास्केट भी बना लेगा, टेबल लैम्प भी बना देगा, उससे वॉल हैंगिंग भी बना देगा। तो वो एक न्यूज़पेपर से कई सारी चीजें बना पा रहा है, मतलब उसकी अपसारी थिंकिंग है, मतलब अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कई तरह से कर पा रहा है, ठीक है। तो समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानना अथवा तैयार करने की योग्यता, ठीक। डी है सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाता है। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको समस्याओं की मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानता है और तैयार करने की उसके पास एबिलिटी रहती है, ठीक, उसकी योग्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रभावी कक्षा में। देखिए प्रभावी कक्षा कौन सी होती है। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। बिल्कुल, जो भी बच्चा लर्न कर रहा है तो उसको अच्छे से समझ में आ जाए तो वो अपनी टीचर की हेल्प लेगा। बी है बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने, देखिए प्रत्यास्मरण मतलब जो भी वो याद कर रहे हैं, याद करने में हमें जोर नहीं देना है, ठीक है। प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है, हमें परीक्षा लेने पे जोर नहीं देना है, मतलब इस ऑप्शन को हम सबसे पहले हटा देंगे, ठीक। नेक्स्ट है बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। बिल्कुल गलत, हमें दंड का तो किसी भी दंड का प्रयोग नहीं करना है। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं, तो वो एक प्रभावी कक्षा थोड़ी ना हुई। एक प्रभावी कक्षा कौन सी होती है? ए ऑप्शन में कह रहा है बच्चे अपने अधिगम को जो वो लर्न कर रहे हैं उसको सुगम बनाने के लिए, मतलब अच्छे तरह से उनको समझ आ जाए, मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु किससे हेल्प लेंगे? अपने टीचर से। जो भी उन्हें नहीं समझ आ रहा है, खुद से लर्न करने की कोशिश कर रहा है, तो वो हेल्प लेगा शिक्षक की, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? देखिए एक शिक्षिका को कैसा होमवर्क देना चाहिए उसकी बात यहाँ की गई है। ऑप्शन ए कह रहा है शिक्षिका को ऐसा होमवर्क देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता हो। बिल्कुल, देखिए रियल लाइफ से आपकी जोड़ती हो आपकी शिक्षा। सबसे बेहतर शिक्षा, सबसे बेहतर मेथड, सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी एक यही होती है, ठीक है। बी है शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुकें।
ऐसा कुछ नहीं है। खैर सी ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चे के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहिए। अगर बच्चे को ट्यूशन की जरूरत पड़ रही है तो आप टीचर ही कैसे, आपको ऐसा पढ़ाना है कि बच्चे को ट्यूशन की जरूरत ना पड़े। उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए। हमें दंड तो बिल्कुल ऑप्शन सही करना ही नहीं, हमें दंड देना ही नहीं बच्चे को, ठीक है, जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं। हमें बच्चे को दंड नहीं देना। अगर बच्चा गृह कार्य पूरा नहीं करता है तो हमें देखना है कि आखिर क्यों नहीं कर रहा है, क्या कमी रह रही है, बच्चा गृह कार्य क्यों नहीं कर रहा है, ये चीज देखने पर हमें दंड नहीं देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, क्योंकि इसमें कह रहा है शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए, आप ऐसा होमवर्क देंगी जो विद्यालय में कराए गए अधिगम, जो भी आप बच्चे को सिखा रहे हैं वो किससे जोड़ता हो, उसके जो रियल लाइफ से जोड़ता हो ज्ञान, ठीक है, तो घरेलू जीवन से जोड़ता है। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है। देखिए आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। देखिए कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में कुछ लेवल दिए हैं, ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है किस अवस्था में यह बच्चा आएगा। देखिए जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो क्या करेगा, आप एक टॉफी देंगे बच्चे को, ठीक, एग्जाम्पल आप समझिए, आप बच्चे को एक टॉफी दे रहे हैं, फिर आप तुरंत ही वो टॉफी मांगेंगे, बच्चा कहेगा नहीं मैं नहीं दूंगा, ये टॉफी मेरी है, अब वो उसकी हो गई टॉफी, ठीक है। अब वो मतलब उसका जो सोशल डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हुआ है अभी। बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है कि अगर मैं नहीं दूंगा तो आगे चल के ये भी मुझे कभी नहीं देंगे, ये बच्चा नहीं समझ पा रहा है। बट जब उसका सामाजिक डेवलपमेंट, जो उसका सोशल डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो क्या सोचेगा कि यार मैं जब ये करूंगा तभी तो दूसरा इंसान मेरे लिए कुछ करेगा। तो इसमें यही बात की गई है, आप या मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। मतलब बच्चे का जो बिहेवियर है, व्यवहार, वो क्या शो कर रहा है कि बच्चा सोशल हो चुका है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अपने ऑप्शन पढ़ते हैं। ए है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, इसमें ये चीज बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। बी है सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, सामाजिक, देखिए यहाँ पे सामाजिक अनुबंध की बात आ गई है। सी सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण एंड डी दंड और आज्ञा पालन, दंड और आज्ञा पालन की बात भी यहाँ नहीं हो रही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है, बच्चा यहाँ पे सोशल हो रहा है, मतलब सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए अमूर्त चिंतन बच्चे में कब आता है, जब वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है पियाजे की, ठीक है, पियाजे ने जो भी अपनी स्टेजेस दी हैं, लास्ट स्टेज में जब बच्चा पहुंचता है तब किस में आता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, ठीक है। तो ये अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। अमूर्त चिंतन का मतलब है कि बच्चा वो चीज मतलब सोच सकता है जो उसकी आंखों के सामने नहीं है, जो उसे नहीं दिख रही है, बच्चा उसके बारे में भी सोच सकता है। इस एज में डिडक्टिव थिंकिंग भी आ जाती है। जैसे बच्चा आप क्या करेगा कि पहले उसको आपने थ्योरी पढ़ाई, थ्योरी के बाद में आप एग्जाम्पल पढ़ा रहे हैं, तो ये सब चीजें हैं जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।